आज मैं आपको मेरे दोस्त के दोस्त की वो सच्चाई बताऊंगा जिसे सिर्फ और सिर्फ एक गलती की वजह से उसे ज़िंदगी भर पछताना पड़ा। मेरे दोस्त ने बताया कि इनके पिताजी जो थे ना बहुत गरीब किसान थे और ये दिन रात एक करके खेतों में काम करके घर को चलाया करते थे। लेकिन ये अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर एक सरकारी नौकरी दिलाने का सपना पाल रहे थे। इसीलिए इन्होंने अपने बेटे को 12th कंप्लीट होने के बाद से ही मेरे दोस्त ने बताया कि उसके माता पिता ने उसे अच्छे इंस्टीट्यूट एलन करियर इंस्टीट्यूट जो कि कोटा राजस्थान में उसमें एडमिशन दिलाया। आप यकीन मानिए कि मेरे दोस्त ने बताया कि वो लड़का भी अपने करियर को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस था, लेकिन कुछ दिन तैयारी करने के बाद इसको उस शहर की हवा लग जाती है और ये लाल पीले हरे के चक्कर में फंस जाता है और ये अपना टाइम वेस्ट करने लगता है। आप तो समझ ही गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये लड़का दरअसल प्यार के चक्कर में पड़ गया था। इसके बाद इसके अंदर जो पढ़ाई के लिए सीरियसनेस थी ना वो लेजीनेस में बदल जाती है। इसे लगने लगता है कि यार अभी तो मेरे पास बहुत समय है, अभी तो ग्रेजुएशन कंप्लीट होने में 3 साल बाकी हैं। और उसके दिमाग में एक ही बात बैठ गई कि अपने प्यार को ज़्यादा वक्त दिया जाए। जो उसका कोर्स था 6 महीने का, वो सोच रहा था कि कर लेंगे 6 महीने में आराम से, लेकिन शायद इसे ये नहीं पता था उन 6 महीने में पढ़ाई गई चीज़ों को कंप्लीट करने में बहुत समय लगता है। और इसी गलत फहमी में जीने लगा, पढ़ाई कम और प्यार का चक्कर ज़्यादा करने लगा। हालांकि बीच बीच में इसे रियलाइज़ होता था कि मैं गलत कर रहा हूँ, लेकिन दोस्त इस चक्कर में जो एक बार पड़ जाता है ना वो इतनी आसानी से बाहर नहीं निकल पाता। ये जीवन की सच्चाई है, जितना जल्दी समझ लो उतना ही बेहतर होगा। इस लड़के ने अपने जीवन के 3 साल ऐसे ही बिता दिए और अभी तक ये क्लास का ही चक्कर लगा रहा था। दोस्त एक बात बोलूं कि भले ही आप सच्चाई से कोई दिन मुंह मोड़ लेते हो, लेकिन एक ना एक दिन आपको ज़रूर समझ में आती है। लेकिन जब तक समझ में आती है तब तक बहुत लेट हो चुका होता है। ठीक उसी प्रकार जब इसके साथ में पढ़ने वाला एक दोस्त ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद ही आईआईटी एग्जाम को क्रैक कर लेता है, मतलब पास कर लेता है वो। जब उसका दूसरा दोस्त सेटल हो गया, अच्छी कमाई करने लगा, बढ़िया रहने लगा, तो उसको रियलाइज हुआ कि ये मैंने क्या कर लिया, अपने 3 साल ऐसे ही गवा दिए। तब उसको लगने लगा कि मैंने कितना गलत किया, पिताजी की पूरी मेहनत को पानी में फेर दिया। कैसे कैसे दिन रात मेहनत मजदूरी करके पैसे भेजते होंगे और मैंने ये सब चुटकियों में बर्बाद कर दिया। उस लड़के को अब सारा कुछ समझ तो आ गया था, लेकिन तब तक बहुत लेट हो चुका था। और जब कॉल आता है ना उसके पास उसके पापा का, तो उसके पिताजी बोलते हैं, बेटा तेरी माँ की आंखों का ऑपरेशन कराना है, लेकिन पैसे नहीं है बेटा, सारे पैसे तो तेरी पढ़ाई में लगा दी ना बेटा तुम्हारा सिलेक्शन कब हो रहा है। तो दोस्त ये लड़का कुछ नहीं बोल पाया, क्योंकि ये लड़का इन 3 सालों में पढ़ाई के अलावा सब कुछ किया था, सिर्फ पढ़ाई ही नहीं किया था। ये लड़का फोन पर सिर्फ रोता रहा और फिर बोला कि पिताजी अभी कोई एग्जाम नहीं निकला है। दरअसल मैं गलत रास्ते पर चला गया था, मैं भूल गया था कि मैं यहाँ क्या करने के लिए आया हूँ। माफ़ी मांगता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए पिताजी। दोस्त इतना सुनकर उनके पिताजी को एक झटका लगा कि मैं क्या सोच रहा था और क्या पाया। वो ये सोच रहे थे कि उनके दुख की घड़ी अब जल्दी ख़त्म होगी, पर वो सारी उम्मीद पर पानी फेर देता है। उनके मन में एक बात चल रही थी कि उन्होंने 90% हिस्सा अपने बेटे की पढ़ाई के लिए इन 3 सालों में बेच दिया। ये सोच कर कि मेरा बेटा शहर में अच्छे से पढ़ाई कर रहा होगा, तुमने जो कर दिखाया ना, अब लग रहा है कि सारा सेक्रीफाइसेस गलत चला गया, व्यर्थ चला गया। आखिर में उसके पापा सिर्फ उसे यही बोलते हैं फ़ोन पे, बेटा तुझे पता है ना कि माँ का ऑपरेशन नहीं हुआ, बेटा ये तुमने क्या किया, बहुत अच्छे किया बेटा, तुमने ये बहुत अच्छे किया। ज़रा सोचो, जिस माँ को बिल्कुल ही कम दिखाई दे रहा हो और वो ऑपरेशन नहीं करा रही सिर्फ इसलिए कि उसके बेटे की पढ़ाई के लिए पैसे कम ना पड़ जाएं। वो माँ यही कहती थी कि जब बेटा कमाने लगेगा तब ऑपरेशन करा लूँगी। और दोस्तों उसके पास रोने के सिवा अब उसके पास और कुछ नहीं बचा था और मजबूरन इसे प्राइवेट जॉब सिर्फ 10,000 रुपये में नौकरी करना पड़ा। और जो सपने इसके माँ बाप ने देखे थे वो केवल सपने ही रह गए। अगर आप भी पढ़ाई को अहमियत नहीं दे रहे हो तो शायद आपका भी एक दिन यही हाल होगा। बात कड़वी है लेकिन बहुत सच है, इसलिए दोस्त समय रहते खुद में सुधार कर लीजिए, क्योंकि समय के पास इतना समय नहीं है कि वो तुम्हें दोबारा वक्त दे सके। जो मैंने अभी अपने दोस्त की बात बताई है ना आपको, न्यू जनरेशन को देखते हुए, आई होप कि आपको समझ में आया होगा और आपको मोटिवेशन मिला होगा। अगर आपको ऐसी वीडियोस से मोटिवेशन मिलता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ऐसी वीडियोस देखने के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं आप किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।